हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पब्लिक कोचिंग में। आइए देखते हैं आज फिर नए एक टॉपिक के साथ। ये हाई स्कूल का मैथ है और इसमें प्रश्नावली चलेगी 1.5 प्रश्नावली आज शुरू कर रहे हैं। इसका सवाल नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रमेय संख्याएं छांट के लिखिए। निम्नलिखित में से प्रमेय संख्या छांट के लिखिए। सवाल दिया हुआ है, पहले दी है √3, उसके बाद π/3, उसके बाद 22/7, उसके बाद क्या है 3√4, उसके बाद दिया है अंडर के अंदर 4 सही 1/4 और 2.33 इतना आपको दिया है। सबसे पहले आपको √3 दिया, उसके बाद π/3 दिया, उसके बाद दिया है 22/7 और 3√4, उसके बाद अंडर√4 सही 1/4 और 2.33। इनमें से आपको छांट कर ये बताना है कि इनमें प्रमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, वे संख्याएं जो प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q ≠ 0 यानी q 0 नहीं होना चाहिए, उसमें q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर रही बात अंडर रूट की, तो रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो अगर रूट से बाहर पूरी निकल रही हैं तो प्रमेय संख्या हो जाएंगी। अन्यथा रूट के अंदर पॉइंट में अगर कोई संख्या है, ठीक है, या रूट से बाहर पूरी नहीं निकल रही है तो वो कैसी हो जाएगी, अप्रमेय संख्या हो जाएगी। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम √3 को देखेंगे। √3 को, ये √3 है, √3 बाहर, तो इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो पॉइंटों में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये अप्रमेय संख्या हो जाएगी। ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। π तो ऑलरेडी अप्रमेय संख्या होती है, इसलिए π/3 भी अप्रमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद 4 सही 1/4 को देखेंगे तो 4 × 4 = 16, 1 17/3, यानी ये भी रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, ये भी अप्रमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये तो पॉइंट में दिया तो ये तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 22/7। एक ये अप्रमेय संख्या हो जाएगी, प्रमेय संख्या एक ये हो जाएगी, और एक यहाँ पर हो जाएगी 3 और √4 को हम लिख सकते हैं गुणा में 2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी 3 और अंडर√4 कैसी संख्या है, प्रमेय संख्या है। इसको हम लिखेंगे क्या, प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। इसका मतलब ये भी प्रमेय 22/7 भी एक क्या हो जाएगी, प्रमेय संख्या हो जाएगी। अगर सपोज करिए कहीं अगर पाई लिखा है आपको मिल रहा है, अगर पूछा है कि पाई प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है, तो पाई हमेशा कैसी संख्या होती है, अप्रमेय संख्या होती है। चाहे भले उसके बटे में लिखा हो या फिर उसके गुणा में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पाई लिखा है तो उसका मतलब पाई का एक्चुअल मान लिया जाता है। इस चक्कर में पाई कैसी हो जाती है, अप्रमेय संख्या हो जाती है, और 22/7 एक प्रमेय संख्या हो जाती है। इस प्रकार 3 अंडर√4 क्या हो जाएगी, एक हमारी प्रमेय संख्या हो जाएगी, एक प्रमेय संख्या हो जाएगी ये। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा प्रमेय संख्या। इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा 3 अंडर√4, 22/7। यही इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा सवाल नंबर पहले का। देख लीजिए आप सही से। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से प्रमेय संख्याएं छांट के लिखिए। तो हमको प्रमेय संख्या, अगर हम प्रमेय संख्या पूछता है तो हमारे दिमाग में प्रमेय संख्या की परिभाषा आनी चाहिए। क्या होती है, p/q, यानी अंश/हर, यानी p/q के रूप में होना चाहिए। और दूसरी बात, q 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या दी है तो रूट के अंदर या तो पूरी निकले, और रूट के अंदर पॉइंट में संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
अगर रूट के अंदर अगर कोई संख्या पॉइंट में है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर रूट से पूरी बाहर निकल रही है तो कैसी हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल अगला कह रहा है कि सवाल नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पर, √4, उसके बाद है पॉइंट दशमलव 4 और 5 में अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, में अपरिमेय संख्या है। तो आपको आंखों में देख के ये सवाल बता देना चाहिए कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है 4, तो 4 को 2 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी, यानी अंडर रूट से पूरी बाहर निकल जाएगी। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 तो परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब ये अंडर रूट के अंदर पॉइंट में आ गया, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद 4 और 5 वो तो परिमेय संख्या होंगी ही होंगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर 4 दिया है और 5 दिया है, ये तो ऑलरेडी कैसी परिमेय संख्याएँ हैं। परिमेय संख्या क्योंकि ये पूरी है ना, पॉइंट में तो है नहीं, इसको हम 4/1 लिख सकते हैं, इसको 5/1 लिखते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं इनको। तो ये P/Q का रूल फॉलो कर रही हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो जाएंगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ रही बात 4 की, √4 को हम लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल हो जाएगा बेटा 2, तो 2/1 इसको भी लिख सकते हैं P/Q का रूप, P/Q का इसको भी √4 को भी 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब वो भी P/Q का रूप बन रहा है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अब रही बात इसकी, रूट पॉइंट में ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। हम आपको बता चुके हैं, अगर अंडर रूट के अंदर पॉइंट में अगर कोई संख्या है तो उसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कैसा हो जाएगा उसका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो रूट से बाहर पूरी निकल जाएं, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। और जैसे नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और अगर अंडर रूट के अंदर है कोई भी संख्या, तो उसका वर्गमूल आना चाहिए पूरा, तो तभी परिमेय संख्या होगी। अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है, पूरा आना चाहिए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर पॉइंट में है तो अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार ये कैसी संख्या हो जाएगी, ऑलरेडी √4 क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर 0.4, इसका मतलब एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। अब आपको दिया है सवाल √3, उसके बाद दिया है कॉमा 114.03737
कामा √1 पाई प्लस 4। आपको इसमें पूछा है कि परिमेय संख्या बताइए कौन सी है। ये सवाल नंबर 3 है। इसमें आपको परिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है? परिमेय संख्या। तो आप लोगों को सवाल देखकर ही अब बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। परिमेय संख्या √3 तो होगी नहीं, क्योंकि ये पूरी नहीं निकलेगी। ये पॉइंट में ए भी नहीं हो सकती है, पॉइंट में ए भी नहीं हो सकती है। यहाँ पाई प्लस 4 पाई गुणा 4 या पाई बटे 4, ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये तो होगी नहीं परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये भी नहीं होगी। तो इसका मतलब √1 लिखा है। √1 को हम 1 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार हमारा इसका आंसर हो जाएगा √1। √1 कैसी होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताइए। अब आपको इसमें सवाल दिया है 4 माइनस √3, उसके बाद दिया है 7√7/2, उसके बाद 5 माइनस का √4, 5 माइनस का √4, उसके बाद 0.01। ठीक है, आपको बतानी है इसमें कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। तो बहुत ही सरल है ये सवाल। इसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटनी है, जैसा कि पहले और सवालों में कर चुके। यहाँ पर बेटा कुछ और है, यहाँ पर 4 होगा। सवाल गलत तो नहीं लिखा है? सही है, सही है, यही होगा, यही होगा। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर नई लाइन फिर से, तो यहाँ पर 4 माइनस √3। √3 को पूरा नहीं निकाल सकते बाहर, पूरा बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में से घटेगी, वो भी अपरिमेय संख्या बनेगी। तो इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, रही बात 7/2 की, इसको 7 को भी पूरा रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब √7/2 ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब रूट पॉइंट में, रूट के अंदर पॉइंट में है 0.01, ये ऑलरेडी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि रूट के अंदर पॉइंटों में पॉइंट वाली संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब रही बात इसकी, यहाँ पर है 5 माइनस √4। √4 को हम लिख सकते हैं, √4 का वर्गमूल 2 होता है। √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस √4 का लिखेंगे 2, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 एक परिमेय संख्या किसी हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7/2 भी अपरिमेय संख्या होगी, और अंडर रूट के अंदर पॉइंट वाली संख्या वो भी अपरिमेय संख्या होगी। बची ये संख्या 5 माइनस √4, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल आएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो ये 3 हमारी कैसी है? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अब हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग बताना इसमें। आप कमेंट में ज़रूर जवाब इसका देना। हम लिख रहे हैं, आप कमेंट में इसका जवाब देना कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। आपको परिमेय और अपरिमेय छांटनी है। हम लिखेंगे यहाँ √2, √4, √5, √9, ठीक है। उसके बाद √10, उसके बाद √16। सपोज करिए हमने ये संख्या लिख दी, यहाँ पर √2 लिखा है, यहाँ पर √4 है, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर ये रूट वाली संख्या है, अंडर रूट वाली संख्या है, यहाँ पर √9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 16। तो हम √2 को पूरा बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √5 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, √10 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बचा हमारा ये √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये परिमेय, ठीक है। √9 का भी 3 आ जाएगा, इसका मतलब √9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। और बचा √16, √16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। आप अब आसानी से परिमेय और अपरिमेय संख्या आसानी से पहचान सकते हैं। इनमें कोई अब दिक्कत नहीं होगी, आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। और हाँ, एक बात हम आपको बता चुके हैं पहले भी, दोबारा से भी रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आपको कहीं भी इस प्रकार से अगर लिखा दिखाई दे पाई और 22/7, पाई का मान भी यही भी होता है, लेकिन एक्चुअल मान ये नहीं होता है। एक्चुअल मान पॉइंट में होता है इसका। तो इसका मतलब पाई कैसी हो जाएगी, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन 22/7 अगर कहीं आपको दिख जाए, 22/7 अगर आपको कहीं दिख जाए तो परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म होती है। इसमें कुछ सवाल इसी प्रकार से छूटे हुए हैं, तो आपको आशा करते हैं कि वो आप स्वयं करेंगे। एक सवाल हम लिखे दे रहे हैं, आप कमेंट में ज़रूर आपका उसका उत्तर देना, आप बताना। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं √37 और यहाँ पर लिख दे रहे हैं √36। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी संख्या इनमें परिमेय संख्या होगी, कौन सी संख्या इसमें परिमेय संख्या होगी। आपको इन दोनों में से परिमेय संख्या छांटनी है। कैसी छांटनी है, परिमेय संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर इसका आंसर देंगे। कमेंट में आप ज़रूर इसका आंसर देना कि इसमें कौन सी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर ये चीज़ें आपको पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।